खुर्रम साहब, चांडियो साहब ने जो इंकशाफ किया है वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की लाइन में लगे हुए हैं और शायद यही वजह है कि अपोजिशन जो जानदार और मुत्तहिद होकर सियासत करना चाह रही है वो नहीं कर पा रही। नहीं, ये तो हम सब की आदत है कि अपनी जो कोताहियाँ हैं उनको हम दूसरों के सर मढ़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अगर जब उनका जी चाहता है तो वो भरपूर ऑपोजिशन करते हैं, जब उनको कोई और मामला तो उनके सामने होते हैं तो वो फिर खामोश भी हो जाते हैं। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि जो NFC और 18th अमेंडमेंट है उसकी हिफाजत और निगरानी के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। तो वो एक ऐसा 1 पॉइंट एजेंडा है जिसकी बुनियाद पर ये जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसकी असर तामीर हमने आगाज़ उसका कर दिया है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पे मूवमेंट होगी। इशू देखिए बड़ा वाज़ेह है कि मौजूदा पार्लियामान में जो अदम एतमाद है वो अगर आप बिलफर्ज कामयाब भी हो जाएं उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत जो है वो मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा बल्कि उसकी जो मेजॉरिटी है वो मुश्किल होगी और ट्रिकी होगी। तो ऐसे हुकूमत कमज़ोर हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं जा सकती। तो इसी तरह जो इशू दूसरी तरफ से उठता है कि जी स्पीकर के ऊपर अदम एतमाद कर लें और दूसरे इशूज़ उठा लें, यहाँ तो सिर्फ ये है कि इस वक्त ज़रूरत हमारी नज़र में है कि अपोजिशन इकट्ठी हो, बार बार इकट्ठे बैठे नज़र आएँ। इसलिए बजट से के पासेज से एक दिन पहले हमने मिलकर ख्वाजा आसिफ साहब ने और बिलावल जरदारी साहब ने बैठकर एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ बजट को मुस्तरद किया। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह मैंने कहा जो असल इशू है कि अगर मौजूदा हालात में बग़ैर किसी एक आपस में डिस्कशन के और अंडरस्टैंडिंग के जिसमें पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे भी शामिल हों, आम इंतखाबात भी हों, तो अगर वो 2018 की जैसे होते हैं जिसमें मैंडेट चोरी हुआ और डाका मारा गया और मैनिपुलेशन हुई, तो वो भी किसी भी तरह पाकिस्तान के हक में नहीं है। तो असल जो अंडरस्टैंडिंग है जिसकी तरफ अपोजिशन जाना चाह रही है कि अब जब पाकिस्तान को अब 73 साल हो जाएंगे अगले महीने, वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर तमाम इदारे, अदलिया भी इसमें शामिल हो, मुक़्तदर इदारे भी शामिल हों, सियासी पार्टियाँ शामिल हों, ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान का जो अवाम का हक़ राय दही है उसको मैनिपुलेट या उस पे ऊपर डाका नहीं मारा जाएगा। जो पाकिस्तान के अवाम फैसला करें उसको हम सब मानेंगे। यही बुनियाद है पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की। वरना इस वक्त हकीकत यह है कि एक बहुत ही भयानक जमूद आ गया है पाकिस्तान की सियासत में, जमहूरियत में, मईशत में और वफाकियत में। तो खुर्रम साहब ये बताइए कि आप तो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रैंड डायलॉग के फरीक हैं वो तो तैयार ही नहीं डायलॉग करने के लिए। मसलन फरीक अव्वल ही कह लें उनको या दोयम कह लें इमरान खान साहब को, वो तो स्वाय अपोजिशन को कोसने के, बल्कि वो कहते हैं हमारी तो नज़रियात हैं कि हम इनसे हाथ ना मिलाएं, चोरों चक्के डाकू या क्या कुछ वो कहते हैं। अगर मुल्क के हालात जिस नहज पर जा रहे हैं, और मैंने उसकी 4 जहतें आपको गिनाई कि जी पाकिस्तान के जमहूरियत जो है और वफाकियत जो है और सियासत जो है, मईशत खुर्रम साहब ये कौन सा जा रही है, तो अब ज़्यादा मेरे ख्याल में दिन नहीं है कि आप देखेंगे कि चंद महीने बाद ऐसे हालात पैदा होंगे कि ये डायलॉग करना पड़ेगा। वरना मुल्क जो है वो जब जमूद होता है तो आपको पता है जौहर का पानी गंदा हो जाता है। डायलॉग का मुझे नजर जी तो लेकिन इशू ये है कि वो जो खिलौना है, आप देखिए ना, इस हुकूमत की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी और सबसे बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी जिस पे वो फ़ख्र करते हैं वो ये है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह को और एहसन इकबाल को और शाहिद खाकान अब्बासी को, शहबाज शरीफ को एक दफ़ा, आप दूसरी दफ़ा फिर तैयारी करें, जितनी एफिशिएंसी इन्होंने अपोजिशन लीडरों को जेल में डालने में दिखाई है, काश इतनी एफिशिएंसी पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने में, चीनी को सस्ता करने में, आटे को सस्ता करने में लगाते तो पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा भी होता। यहाँ जो है एक फिस्तायत की दास्तान है और पाकिस्तान के अवाम जो है वो भूख से करा रहे हैं। जी सही है खुर्रम साहब। ये असल मेरे सवाल का एक हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा वो मुकम्मल नहीं, वो ये था कि आप देखें ना, 4 महीने तो हो गए शहबाज शरीफ साहब को आए हुए हैं। उससे पहले 4 या मार्च में आए थे जी, गालिबन मार्च में आए थे, 4 से कम हुआ ज़ाहिर है, लेकिन उससे 4 महीने पहले 23 मार्च से 1 या 2 दिन पहले जी लंदन में भी रहे वो।
इतनी देर से वो गैर हाजिर इमाम है, जहाँ तक तल्लुक़ है अपोजिशन या PMLN की भी सियासत का। कौमी असम्बली में एक आध दफ़ा ही आए हैं, तो ये तासर कि जी वो जैसे वो चांडियो साहब ने कह दिया कि वो लाइन में लगे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इस तरह को प्राइम मिनिस्टर बनने का इम्कान है उनका कि उनके सिर पे हुमा बैठ जाएगी? जी, ये फ़ैसला मोहम्मद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का और पूरी पार्टी का है कि ऐसे इक़्तिदार की लाइन में हमने नहीं लगना। अगर ये फ़ैसला होता तो ये फ़ैसला 2016 में हो जाता, 17 में हो जाता, और वो तमाम जो तकालीफ हमने सही हैं मियाँ नवाज़ शरीफ की इंतहाई गैर मुनसिफ़ाना जो नाअहली थी, और उसके बाद उनके ऊपर जो उतना ही गैर मुनसिफ़ाना जो है वो नैब का जो फ़ैसला है, तो ये हम सब ना सहते। लेकिन ये फ़ैसला यही है कि इस तरह का जो इक़्तिदार है वो तो बिल्कुल भी पाकिस्तान के अवाम के हक़ में नहीं है, और उससे वो पाकिस्तान को जो सही मानों में एक जंप देकर आगे लेकर जाना है वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है ये वो उनकी मर्जी है चांडियो साहब की, जो वो कह दें, लेकिन इशू यही है कि हमें अगर मुल्क को अब आगे लेकर जाना है तो इसके ऊपर वेरी सून माइंड्स विल बिगिन टू फोकस। तो खुर्रम साहब, पीपल्स पार्टी को मुतमईन करें ना, वो अपोजिशन में आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथी हैं। पीपल्स पार्टी तो यही कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब अब चाबी लेने के लिए तैयार हैं। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, जो सिंपल रूल है, और निज़ामी साहब ने चूँकि बहुत पाकिस्तान की सियासत के जो उतार चढ़ाव हैं वो देखे हैं, पीपल्स पार्टी हैज़ मोर टू लूज़ इन द करंट सिचुएशन, क्योंकि उनके पास एक सूबे की हुकूमत है जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है वसाइल के लिहाज से, आबादी के लिहाज से। तो उनकी कैलकुलेशन जो है वो फ़र्क है, हमारी कैलकुलेशन जो है इस मामले में फ़र्क है। और जिस तरह मैंने कहा कि आप इसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं, जिसको मुस्लिम लीग नून का बयानिया कहते हैं, लेकिन कम से कम इस बात पर हम फिक्स्ड हैं कि जब तक पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी से दुरुस्त तरीके से हुकूमतें नहीं बनेंगी, हम इसी तरह हचकोले खाते रहेंगे जिस तरह हम खा रहे हैं। और अगर आप गौर करें, पाकिस्तान ने ये जो मैनिपुलेशन हुई 2016 से शुरू हुई, 18 के इंतखाबात में हुई, इसकी ना सिर्फ सियासी कीमत अदा की है बल्कि बहुत बड़ी मुआशी कीमत अदा की है कि सिर्फ एक साल में 2018 में जो 5.8 ग्रोथ थी वो 2019 में गिर कर अब हुकूमत एतराफ़ की है 1.9 रह गई थी। उसके दरमियान का जो फ़र्क है वो आपको खुद बताता है कि सियासी मैनिपुलेशन और सियासी इंजीनियरिंग जो है उसकी कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। और पहले तो शुरू में शायद सबको ये एक धोखा सा था कि शायद कोई एहतसाब है। अब सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस हों या मौजूदा जस्टिस हों, किसी के सामने आंखों के आगे कोई पर्दा नहीं कि ये एहतसाब नहीं है, सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग है। अच्छा, ये तो ठीक है आपकी बात। आज इमरान खान ने डैमर बादशाह का इफ्तिताह किया और बड़ा क्रेडिट लिया उसके लिए, और बड़ी फ़लसफ़ियानी बातें भी की कि हुकूमतें जान के प्रोजेक्ट्स को जो शॉर्ट टर्म बनाती हैं, जो लॉन्ग टर्म है उनको छोड़ देती हैं। तख्ती उन्होंने लगा ली अपनी। मोहतरमा मरियम और औरंगज़ेब का कहना है कि ये आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट था। तो ये तो सारा कुछ अभी तक 2 साल हो रहे हैं, सारा मलबा जो है वो आपकी बेतदबीरियों और नाम नहाद बेतदबीरियों और बदमालियों और सो कॉल्ड करप्शन पर डालते हैं कि ये मुल्क को खोखला कर गए हैं, ये कर गए, वो कर गए, बेड़ा गर्क हो गया था, हमने आकर ठीक किया। निज़ामी साहब, राय हर शख्स की हो सकती है, राय हर शख्स की फ़र्क हो सकती है, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना, यू हैव ए एंटाइटलमेंट टू योर ओपिनियन बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर ओन फैक्ट। फैक्ट्स ये हैं कि आज दियामीर भाषा का गालिबन 3रा इफ्तिताह हुआ है। पहले परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो वज़ीर आज़म उन्होंने किया, और आज इमरान खान ने किया। जो पहले 2 इफ्तिताह थे वो तकरीबन उनकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक दियामीर भाषा के लिए ज़मीन ही एक्वायर नहीं की गई थी जिसके ऊपर वो बनना था। तो मुस्लिम लीग नून का इस कौम को तोहफ़ा ये है कि 126 अरब रुपए से हमने दियामीर भाषा की, जब हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई गिलगित बल्तिस्तान में, तो उसका पहला टारगेट जो दिया गया वो ये था कि दियामीर भाषा के लिए ज़मीन ख़रीद लें जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनना है। तो ये PTI को बहुत बड़ा 126 अरब का तोहफ़ा देकर गए हैं हम कि ये लें, ये वो ज़मीन है जिसके ऊपर दियामीर भाषा बन सकता है, अब बनाए। इनको 2 साल लगे। और वाकई अगर इमरान खान साहब में जमहूरी वसतुल कल्बी होती,
तो वो शहबाज शरीफ को इनवाइट करते, वो मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर को या इनवाइट करते कि आए, आपने जो जिस ज़मीन को ख़रीदा था अपने दौर में, अब हम उसकी तामीर करने जा रहे हैं। लेकिन अगर उनमें ये जमहूरी वसील कल्बी होती तो ये फिरस्तायत हमें नज़र ना आती जो आई है। लेकिन बहरहाल अगर आज उन्होंने आगाज़ किया, अल्लाह करे वो करें, लेकिन हमें एक्नॉलेज करना चाहिए हक़ाइक़ की बुनियाद पे कि कौन सी हुकूमत क्या काम करके गई है। और दियामिर बादशाह को आगाज़ करने में जो सबसे बड़ी बुनियादी कंट्रीब्यूशन है वो मुस्लिम लीग नून की है कि हमने उसकी ज़मीन 126 अरब से एक्वायर की।